Hello everyone. A very warm welcome to your own YouTube channel Forensic Fusion. आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो ऑन फैक्ट एंड फैक्ट प्लस ब्रोशर लेकर के आ गया हूँ। आज हम इस ब्रोशर को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। ऑल्दो मैं ये वीडियो 7 तारीख को यानी 7 अप्रैल को लाना चाहता था, पर थोड़ा सा डिले हो गया है बिकॉज ऑफ माई ओन हेल्थ इश्यूज़। सो कोई बात नहीं, लेट्स गेट बैक टू इट। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट था वो 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है और एंड डेट आपका 10 मई को है। ठीक है, 10 मई। डेट ऑफ फैक्ट यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, बट इस पर एक छोटा सा चेंज है। इट इज़ बेसिकली 30th ऑफ मई। ठीक है, ऑल अदर डिटेल्स रिमेन अनचेंज्ड ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये अपडेट जो है मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया था इन द फॉरेंसिक फ्यूजन व्हाट्सएप कम्युनिटी। अगर आप लोग नहीं हैं उस कम्युनिटी में, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स सबसे पहले मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको जॉब वैकेंसी के अपडेट्स, एग्ज़ाम के अपडेट्स और रिलेटेड कोई भी अपडेट्स, इवन इंटर्नशिप अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और हमारे जो रेगुलर कोर्सेज रहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स रहते हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स रहते हैं, उसके भी अपडेट्स आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। सो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। चलिए आगे हम आ जाते हैं फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट जो कि है फैक्ट, एंड जो फैक्ट प्लस है, आर ऑल इंडिया टेस्ट दैट एम टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंसिव एप्टीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स इन फॉरेंसिक साइंस। जिन्होंने भी अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है इन फॉरेंसिक साइंस, उनके लिए ये है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली, विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2018, and it is a test of forensic science caliber for the students obtaining their degrees in various universities। जो लोग बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं उनके लिए एनएफएसयू ये कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ये जो फैक्ट है विच इज़ द बेसिक एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, ये बेसिकली उनको टेस्ट करती है कि उनका कमांड कितना अच्छा है। ठीक है, एडवांस्ड लेवल के लिए। और जो फैक्ट प्लस है वो बेसिकली उन पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने नेट, गेट या जीपैट जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रखा है। ठीक है, वो उनके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस। फैक्ट का जो क्वालिफिकेशन है, इसका इंटेंशन है एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, बिकॉज वो एफएसएल के रिक्रूटमेंट में आपको हेल्प करता है, और ऐसे जो अदर एजेंसीज है जिनके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स में होता है कि आप फैक्ट क्वालिफाइड हो, राइट। ये जो टेस्ट है ये 2 लेवल्स में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट फैक्ट होता है विच इज़ फॉर असेसिंग द स्किल्स एंड द लेवल ऑफ द कैंडिडेट्स, राइट, एंड द क्राइम एग्जिबिट्स रेफर्ड इन द एफएसएल्स, राइट, एंड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स विद बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, एंड सेकेंड जो होता है वो फैक्ट प्लस होता है, जो कि टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एज स्पेशलाइज पर्सनल है ना। अब वो प्रिसिशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए देखा जाता है। चलिए अब एनएफएसयू के बारे में बताया गया है। आप सभी जानते होंगे कि एनएफएसयू एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जो कि एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। चलिए, जो दिल्ली कैंपस है, जो कि LNJN NICFS है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एडमिनिस्टर करने का फैक्ट को। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की फैक्ट 2026 की। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा एंड 2 पार्ट्स में होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, द क्वेश्चंस विल बी सो डिजाइंड एज टू मेजर द फॉरेंसिक एप्टीट्यूड। ये बेसिकली आपके जो फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसी में से आएंगे। सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी होगा ऑल कैंडिडेट्स के लिए, और सेक्शन बी जो है वो 5 स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट के क्विज होंगे, जैसे कि फॉरेंसिक्स बैलिस्टिक्स हो गया एंड फिजिकल साइंसेस, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, केमिकल साइंसेस जिसमें टॉक्सी, नार्कोटिक्स, केमिस्ट्री, एक्सप्लोसिव्स ये सब आ जाता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स है, और फॉरेंसिक साइकोलॉजी है। कैंडिडेट इनमें से कोई भी एक को अटेम्प्ट कर सकता है। इस पे सिर्फ MCQ क्वेश्चंस होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस एग्ज़ाम में टोटल जो सेक्शंस है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी है, उसमें 50 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब जो 70 क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट में से ही होंगे।
फॉर मोर डिटेल्स आपको सीरियल नंबर 6 को रेफर करने को बोला गया है, जिसमें डेट एंड स्कीम ऑफ द टेस्ट बताया गया है। एलिजिबिलिटी के लिए देखिए, एक इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है। कैंडिडेट जो है मस्ट पोजेस द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन टेबल 1 और बी इन फाइनल सेमेस्टर अवेटिंग द अपीयरेंस और रिजल्ट्स, है ना, फाइनल एग्जामिनेशन। Candidates appearing in the final semester of examination will be provisionally allowed. However, वो सर्टिफिकेट उनको तभी इशू होगा जब उनको प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका फुलफिल हो जाएगा। चलिए, फैक्ट प्लस के लिए उनको एलिजिबल होना पड़ेगा फैक्ट में, एंड कैंडिडेट्स को यूजीसी नेट, CSIR, गेट या जीपैट जैसे सब्जेक्ट्स किसी एक को उनको ज़रूर ऐसे टेस्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सर्टेन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव स्टडीड इन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएट लेवल, जो टेबल 1 में जो सब्जेक्ट्स बताया गया है, ठीक है, और कोई अपर एज लिमिट उसमें है नहीं। कैंडिडेट में अपीयर इन फैक्ट और फैक्ट प्लस एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार वो कर सकता है। चलिए, अब आ जाते हैं, एक बार हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देख लेना है और उसकी क्वालिफाइंग डिग्रीज आप देख सकते हैं, मैंडेटरी सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। MSc फॉरेंसिक साइंस में आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स कुछ होना ज़रूरी है अगर आप इसमें से होते हैं, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स के डोमेन में से। इस बार अगर आप नोटिस करें तो हमें कहीं भी फॉरेंसिक बायो एंड बायोटेक देखने को नहीं मिल रहा है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट गाइज, क्योंकि आप लोग जो लोग फॉरेंसिक बायो स्पेशलाइजेशन भी लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। आप देख सकते हो फिजिकल साइंसेस QD आपको देखने को मिल रहा है, इवन FP आपको, फिंगरप्रिंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, डिजिटल फॉरेंसिक्स है, केमिकल साइंसेस है, साइकोलॉजी है, ठीक है, बट बायो आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो फैक्ट प्लस के लिए चाहिए, उसमें भी आप देख सकते हैं कि यही 5 डोमेन्स आपको दिख रहे हैं। और आ जाइए ये PWD पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए है। फिर डेट एंड स्कीम ऑफ द टेस्ट, राइट, तो टाइमिंग्स जो है 10:30 से 12:30 तक रहती है, और फैक्ट प्लस के लिए इट विल बी 2:30 to 4:30। पेपर जैसा हमने डिस्कस किया, सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 70 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। डेट इज़ लाइबल टू बी चेंज, तो डेट जो है आपका अभी के लिए 30 मई मान करके चलिए। चलिए, मीडियम विल बी इंग्लिश, 120 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग, हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर लिया है। और ये सब उन्होंने एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए और ऑब्टेन आपको 50% से ज़्यादा होने चाहिए, ये सब बताया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, जो कि nfsu.ac.in पे आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ़ी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आदि से कर सकते हैं। तो ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स होता है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी एट एनी पॉइंट इन टाइम एंड आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी मैं आप सबको बता देता हूँ। माई ईमेल आईडी बेसिकली इज़ sez.swapnil@gmail.com, या फिर आप forensicfusionofficial@gmail.com पर भी हमें मेल कर सकते हैं, forensicfusion.official, ठीक है। .official@gmail.com, ठीक है, उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, आपका हर संभव प्रयास करेंगे कि हम आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर पाए, आपको हेल्प कर पाए। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस देख लेते हैं, तो मेल के लिए 1500 है और फीमेल्स के लिए 750 है, और बाकी आपके OBC NC वगैरह ये इनके लिए भी 750 करके है। अब आ जाइए, इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, सबको एडवाइस किया गया है कि आप अर्ली इनफ ज़रूर से ज़रूर आप कर दीजिए अप्लाई। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की। तो सिलेबस में हम देख सकते हैं कि सिलेबस जो है वो NFSU की वेबसाइट पे आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट और फैक्ट प्लस के सिलेबस सेम होंगे, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि फैक्ट प्लस ऑब्वियसली ऐसा आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा एडवांस्ड है, जैसे हमें JEE और JEE प्लस देखने में मिलता है, राइट, JEE एडवांस देखने में मिलता है।
एग्जामिनेशन सेंटर, तो जहाँ जहाँ पे आपके एनएफएसयू के कैंपसेस है, जैसे अगरतला एनएफएसयू त्रिपुरा हो गया, भोपाल कैंपस, चेन्नई कैंपस, दिल्ली कैंपस, गांधीनगर कैंपस, गुवाहाटी कैंपस, मुंबई कैंपस, नागपुर कैंपस, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। हाउएवर प्लीज़ नोट, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं होते हैं इन अबव सेंटर्स के लिए, तो किसी को हो सकता है इसमें से मिटा भी दिया जा सकता है, कैंसिल भी कर दिया जा सकता है, डिलीट भी कर दिया जा सकता है। Otherwise, the concerned candidates may be allotted another center at the discretion of NFSU दिल्ली कैंपस। दिल्ली कैंपस अपने हिसाब से भी आपको अलॉट कर सकता है। चलिए, रिजल्ट भी आपको एनएफएसयू में भी मिल जाएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि आप उसको ज़रूर से ज़रूर गो थ्रू कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं फैक्ट हेल्प desk@nfsu.ac.in, और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए गाइस हम डिटेल्स को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आज फैक्ट का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। इन केस आपको इसके बावजूद कोई भी डाउट्स रहता है, आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।